मेरे सभी बुजुर्गों को, भाइयों को और बहनों को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आप जिस तादाद में यहाँ मौजूद हैं, आपने फिर एक बार साबित किया है कि जो दिल में मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, वो आज आपने यहाँ भारी तादाद में आकर जाहिर कर दी है और इंशाल्लाह 5 तारीख को भी आप जाहिर करेंगे या नहीं? मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगी, गौर फरमाइएगा। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। मैं अपनी ओखला की आवाम से आज मुखातिब हो रही हूँ फिर से, और आपके बीच जो इलाके के अहम मुद्दे हैं सिर्फ उनको लेकर बात करूंगी। जो तकलीफें पिछले 10 सालों से आप लोग फेस कर रहे हैं, जो तकलीफें, परेशानियां, चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती हो, चाहे वो अथॉरिटीज की ज्यादती हो, आपकी हर तकलीफ से मैं रूबरू हूँ। और मैं आपसे आज इस मंच से ये वादा भी करूंगी कि आपकी हर परेशानी में, आपकी हर तकलीफ में मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जिसने हमेशा मजबूती से आपकी रहनुमाई करी, और मैं एक ऐसे लीडर की सिपाही हूँ जो आज ओखला में आज आए हैं, और ओखला में एक ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा आज की तारीख में कि राहुल गांधी जी ओखला की अवाम के बीच आए हैं और अपनी मोहब्बत की सिर्फ दुकान नहीं खोलेंगे, ओखला में मोहब्बत की फैक्ट्री खोलेंगे, पूरी फैक्ट्री इंशाल्लाह। पिछले 10 सालों में आप लोगों को, चाहे वो सीवर का मसला हो, अगर मैं डेवलपमेंट पे बात करूं, सीवर का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, बिजली के मीटर का मुद्दा हो, पीने के पानी का मुद्दा हो, केजरीवाल ने पिछले 10 साल में ओखला को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया है, यहाँ की आवाम को मायूस किया है, निराश किया है, और हम आज उस निराशी का बदला लेने के लिए आए हैं। 10 साल जो आपको मायूस किया गया, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आए हैं, आपकी आवाज को बुलंदगी से रखने आए हैं। मैं आपकी बेटी अरीबा, आपकी बहन अरीबा आपके बीच खड़ी है आपकी तकलीफें बांटने के लिए। 10 साल में जो शीला दीक्षित जी ने खूबसूरत दिल्ली बना के रखी थी हमारे सामने, जिसका एक एग्जाम्पल आपके पीछे चल रही मेट्रो है, ये मेट्रो शीला दीक्षित जी की देन थी। यहाँ जितने स्कूल खुले हुए हैं आज की तारीख में वो शीला दीक्षित जी के टाइम के हैं। 10 सालों में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार ने या केजरीवाल की सरकार ने क्या दिया? वो कहते हैं कि हमने 98% दिल्ली में पानी दे दिया। 10 साल से ओखला में पानी की एक बूंद नहीं आई है, आप सब गवाह हैं इस बात के। वो कहते हैं हमने शिक्षा पे काम किया, 10 साल से एक भी नया स्कूल नहीं खुला है ओखला विधानसभा में। वो कहते हैं कि हमने हेल्थ पर काम किया, 10 साल से ओखला और बराबर के हलकों में भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं खोला गया। आज भी इंसान एम्स और सफदरजंग भागता है, जो कि शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं आपसे एक बात कहूंगी कि केजरीवाल जैसे मुस्लिम विरोधी की पार्टी को मसलहत के नाम पर मुसल्लत करने की जो सोच है, वो जिंदा कौम को मुर्दा करने की मुहिम का हिस्सा है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो। इस हिमाकत को हम समझदारी का नाम नहीं दे सकते हैं। लगातार केजरीवाल ने जिस तरीके की मुस्लिम विरोधी सोच दिखाई है, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, शाहीन बाग में हमारी खवातीनें ओखला की बैठी रही सर्द रातों में, कौन खड़ा था उनके लिए? कांग्रेस
पार्टी खड़ी थी उनके लिए। केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, 1 घंटे में पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। जब कोरोना आया, कोरोना में महामारी आई, तब सिसोदिया ने नेशनल टेलीविजन पे ये कहा कि ये मरकज वाले कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद। आप सब वाकिफ हैं किस तरीके से मरकज और जमात पे ताला लगवा दिया गया। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे एक बात कह के जाऊंगी कि देखिए, आज आप लोगों की वजह से हम इस जगह पर खड़े हैं, इस मुकाम पे खड़े हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।